नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम योग और मेडिटेशन की एक इम्पोर्टेंट चरण और एक इम्पोर्टेंट तरीके के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, जब आप मेडिटेशन या योग करते हैं, खासकर योग, तो योग करने के लिए हमें पहले से कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज होती हैं। उनमें से खासकर जो आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। तो जब आप प्राणायाम या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम जो है सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं। किसी एक्टिविटी में धीरे लेते हैं, आराम से छोड़ते हैं। और किसी में फोर्सफुली, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, इस तरीके से। तो ये जो आपका योग है, इसमें हमें थोड़ा सा कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें योग करना है और क्या क्या चीजें वो हैं जो प्रिपेयर हमें पहले से होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम जब बात करते हैं योग की, तो आप एक वर्ड सुनेंगे, बंध और मुद्राएं। तो ये जो बंध और मुद्राएं हैं, ये योग के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर एक आम आदमी नॉर्मल जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का योग मेडिटेशन करता है, तो चलो कोई खास ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप, हाँ, योग की मार्ग पे चल रहे हैं और योग और मेडिटेशन जनरली रूटीन में करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उन बंध और मुद्राओं की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही कुछ इंपोर्टेंट बंधों की आज हम बात करेंगे। और जब हम बंद करते हैं, बंद बोलते हैं, तो मतलब ये कि भाई हम जब सांस लेते हैं तो रोकते हैं, तो उसको लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो वो जो है रीजनेबल होना चाहिए, जो है वो आपका तरीके से होना चाहिए। वहां पर जो है आपका वायु का लोप, यानी कि वायु का जो है निकलना नहीं होना चाहिए। अगर आपने लॉक कर दिया तो फिर जो है चाहे मुंह से, नाक से, कहीं से जो है आपकी हवा नहीं निकलनी चाहिए। तो ये जो आपके मुद्राएं, ये जो बंद हैं, ये उसको लॉक करने में हेल्प करते हैं। और अगर आप सही तरीके से हवा को, वायु को, प्राणायाम को या प्राण को रोक पाते हैं, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट इफेक्टिवली होता है। तो आज के इस वीडियो में हम तीन इंपोर्टेंट बंधों के बारे में बात करेंगे। और वो है आपका मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मूल बंध की, मूल बंध सिंपली, मूल यानी कि हमारा जो गुदा मार्ग और जो हमारा जो जननेंद्रिय है, यानी कि नंबर एक और नंबर दो, इन दोनों मार्गों को, हमारा जो है आगे का जो हम यूरिनेट का जहां से करते हैं उस मार्ग को, और पीछे से जो हमारा बैक मार्ग है, गुदा मार्ग, उन दोनों को हम फोर्सफुली जो है बंद करते हैं, ताकत के साथ जनरली बंद करते हैं। और जब हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की, अगर आप योग के सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं और जनरली आप योग करते हैं, तो आपका ये मूल बंद लगा हुआ होना चाहिए 24/7। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ये नंबर एक और नंबर दो का जो ये मार्ग है, ये आपका जनरली 24/7 फोर्सफुली बंद होना चाहिए। अब अगर हम अभी के लिहाज से बात करें, तो बंद तो अभी भी होता है, लेकिन जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, लॉक्ड होना चाहिए, फोर्सफुली होना चाहिए। तो ये जो आपका प्रॉपर है, लॉक्ड है, फोर्सफुली है, ये धीरे धीरे करके इसकी जो है आदत बनती है। और इसमें जो है आपको साल 6 महीने का टाइम लग सकता है। तो जैसे जैसे आप योग मेडिटेशन की तरफ आगे जाएंगे, तो आपका ये मूल बंद भी लगा हुआ होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जब आप योग करें तभी 24/7। तो इफेक्टिवली हमारा जो मूल बंद है, हमारा जो दोनों मार्ग है, आगे के और पीछे के, वो दोनों ही जो है आपके फोर्सफुली बंद होने चाहिए। तो ये आपका हुआ मूल बंद। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में तो हमें इसका एहसास भी नहीं होगा और आदत भी नहीं होगी, तो आपको इसको करने में और इसमें एक्सपर्टीज होने में जो है साल 6 महीने का टाइम लग सकता है। तो ये आपका मूल बंद जरूरी है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, खासकर कपालभाति वगैरह टाइप के प्राणायाम, या फोर्सफुली जब आप भस्त्रिका करते हैं, तो वहां पर वो लॉक आपके होने चाहिए। तो जब आप जो है मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, तो डेफिनेटली मूल बंध आपका लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट बंध है, वो है दोस्तों आपका उद्यान बंध। और ये उद्यान बंध काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस उद्यान बंध की बात करें, तो ये बेसिकली हमारा पेट से जुड़ा हुआ है। तो हमारा पेट, जब हम बात करते हैं कि आम आदमी का पेट नॉर्मल रहता है, हल्का फुल्का जो है लूज सा रहता है। लेकिन आपका जो ये पेट है, ये लूज, ढीला, थुलथुला नहीं रहना चाहिए। ये जो है कंफर्टेबली, ये भी आपका टाइट होना चाहिए, और ये भी जो है आपका थोड़ा सा जो है फोर्सफुली जो है टाइट होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा जो है, अगर आप अपने पेट को नॉर्मल सिचुएशन में रखते हैं, तो आप अपने पेट में हाथ या उंगली लगाएंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि अंदर हाथ, उंगली जा रही है, धंस रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, जब टाइट कर लेंगे तो फिर वो नहीं जाएगा, यानी कि थोड़ा सा वो टाइट हो जाएगा, और आपकी उंगली जो है थोड़ा सा उसको आसानी से अंदर नहीं ले जा पाएगी। तो इसको हम बोलते हैं उद्यान बंद। और ये उद्यान बंद भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की। और ये उद्यान बंद भी 24/7 आपका लगा हुआ होना चाहिए।
अगेन स्टार्टिंग में तो हमें आदत नहीं पड़ेगी, हमें जो है उसका आभास भी नहीं होगा, बट दिक्कत भी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका उद्यान बंद भी जो है 24/7 लग जाएगा। तो इसमें भी आपको 4-6 महीने का टाइम लग सकता है। और जो आपका कपाल भाती है या कुछ वेरियस एक्सरसाइज है, उससे ये बाय डिफॉल्ट भी धीरे धीरे करके लगने लग जाता है। अगर आप कपाल भाती रूटीन में करने लग जाएंगे तो ये जो है उद्यान बंद को आपको करने में लगाने में 24/7 करने में लगाने में आपको ये हेल्प करेगा। तो जो दूसरा बंद है आपका वो है आपका उद्यान बंद। ये उद्यान बंद भी 24/7 आपका लगा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, मूल बंद मीन्स हमारा गोदाम मार्ग, हमारा जननी निर्माण, नंबर 1 का मार्ग, नंबर 2 का मार्ग, ये दोनों ही फोर्सफुली बंद होनी चाहिए 24/7। उद्यान बंद हमारा पेट जो है थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, लेकिन हाँ यह कि कंपेरेटिवली थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है आपका टाइट हो जाएगा और ये 24/7 फिर टाइट रहने लगेगा। तो ये आपका जो उद्यान बंद है ये भी आपका 24/7 लगना चाहिए। ये दो बंद अगर आप योग मेडिटेशन करते हैं या उसके फील्ड में आगे जाना चाहते हैं योग साधना में, और अगर जनरली आप रूटीन में करते हैं, तो ये दो बंद तो आपके होने ही चाहिए। तीसरा जो बंद है आपका वो है आपका जालंधर बंद। और जालंधर बंद की अगर हम बात करें तो ये जो जालंधर बंद है इसको 24/7 करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक पर्टिकुलर मुद्रा है ये। और इसको हम जब हम योग या मेडिटेशन करते हैं तभी कर पाते हैं, उसके बाद रूटीन में हम इसको नहीं कर पाते। और जालंधर बंद है क्या, कुछ नहीं, सांस हमें लेनी है, जितना हो सके उतना लेनी है, कंफर्टेबली लेके। और खासकर जो आपका ये चेस्ट का एरिया है उसको जो है फुलाते हुए सांस लेनी है। और सांस लेने के बाद जितना हो सके उतना लेंगे, इसको लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। और फिर धीरे करके अपने सर को झुकाएंगे। और जो आपकी ठोडी है, जो आपका कंठकूप है, जो आपका एक गड्ढा होता है गले के नीचे, यहाँ पर इस ठोडी को आपने धीरे धीरे करके लगाना है, इस तरह। जितनी देर हो सके उतनी देर रखें। जो है ज्यादा बिल्कुल गर्दन को सर को ज्यादा फोर्सफुली जो है नीचे नहीं झुकाएंगे, जितना कंफर्टेबली आप झुकाएंगे उतना जो है बेटर रहेगा। और इसकी अगर हम बात करें जालंधर बंद की, तो ये आजकल जो कॉर्पोरेट लाइफ में बैक पेन जो रहता है, सर्वाइकल रहता है, सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, और बैठ बैठ के हम थक जाते हैं, तो उसके लिहाज से तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बढ़िया है। दूसरा जो आपका ये जो जालंधर बंद है, इससे जो आपका ये ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी होती है हमारी, हमारा जो लेफ्ट ईड़ा और राइट वाली पिंगला जो नाड़ी होती है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। आप जानते हैं कि हमारी सांस एक टाइम पे एक नाड़ी से चलती है, एक नाक से जो है ज्यादा चलती है। और फिर एक टाइम पे एक नाक से, एक और दूसरे टाइम पे दूसरे नाक से। तो अगर आप जालंधर बंद लगाते हैं तो इससे उसको बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। और ये जो जालंधर बंद है, इससे जो आपका सर्वाइकल है, बैक पेन है, सर दर्द है, और बैठने में दिक्कत जनरली होती है, तो वो जो पीछे की अकड़न जकड़न है वो आपकी इससे सुधरती है, वो आपकी इससे ठीक होती है। तो ये जालंधर बंद काफी इंपॉर्टेंट है। और जालंधर बंद आप ऐसे भी लगा सकते हैं, सिंपली बैठ के पालती पालती, या पद्मासन या सिद्धासन। और जब आप वज्रासन लगाएंगे तो उसमें और अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है। तो जब आप कभी भी वज्रासन लगाएंगे तो डेफिनेटली उसको सही तरीके से करना। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ और फिर आपने भी वैसे ही इफेक्टली करना है। पहले धीरे धीरे करके सांस लेना है, जितना हो सके कंफर्टेबली। और उसके बाद उसको लॉक कर देना है। और फिर धीरे करके सर को जो है आपका नीचे करना है, ठोडी को अपने गले के गड्ढे में, कंठकूप में लगाना है। और जितना देर हो सके उतना देर आपने होल्ड करना है। और सांस फिर जब छोड़ेंगे तो आराम से छोड़ना, झटके से मत छोड़ना, सांस फिर आराम से छोड़ना, धीरे धीरे। और फिर धीरे धीरे करके सांस को छोड़ते हुए धीरे करके सर को उठाना है, तो इस तरीके से। और दूसरा जालंधर बंद बहुत ज्यादा भी मत करना, क्योंकि जालंधर बंद से थोड़ा सा जो है अगर ज्यादा फोर्स करेंगे तो हल्का फुल्का दर्द होता है, तो ज्यादा हाँ ये जो है बैक पेन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, आप भी वैसा ही इफेक्टफुली करेंगे।
इस तरीके से करेंगे। मैं एक बार और करके आपको दिखाता हूँ। सांस लेना है, रोक के, सर को नीचे करके ठोडी लगानी गले में, इस तरीके से करेंगे। और छाती जितनी हो सके उतनी फुलानी है। ध्यान रखना, छाती जितनी हो सके उतनी आपने फुलानी है। तो इस तरीके। और जब आपका जानवरपन आप लगाते हैं, तो उस समय जनरली उद्यान तो नहीं लग पाएगा। हाँ, आप को ध्यान रखना है कि अगर आपको याद आए तो मूलवन जरूर लगाएं। इसमें उद्यान बंद जनरली नहीं लग पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने फोर्सफुली सांस जो है सांस लिया हुआ है। तो नॉर्मल जैसा रहेगा वैसा आपको पेट पर रहने देना है, उसके उद्यान बंद नहीं लगेगा। लेकिन इस समय आपका जो मूल बंद है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वहां पर मूल बंद जरूर लगाते हैं। तो दोस्तों, जब आप योग करते हैं तो योग के मार्ग में हमें कुछ मुद्राएं, कुछ बंध लगाने पड़ते हैं। और ये बंध और मुद्राएं योग के मार्ग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इनको करते हैं, लगाते हैं, तो आप न सिर्फ योग को बेटर तरीके से कर पाएंगे, बल्कि काफी जो है इससे बेनिफिट भी आपको इफेक्टिव मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने तीन इंपोर्टेंट बंधों के बारे में बात की है। मूल बंध, उद्यान बंध और चार्जर बंध। अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को बात करेंगे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलना है, टेक केयर, नमस्कार।